दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करेंगे अम्ल क्षार तथा लवण के वीवीआई ऑब्जेक्टिव। और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा आप उसको नहीं छोड़िएगा, क्योंकि मैंने जो आपको कराया है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है, लेकिन मैं इतना क्वेश्चन जरूर करा दूंगा कि आपके एग्जाम से वो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 से देखते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ प्रश्न संख्या 1 से लेकर। ठीक है, चलिए तो प्रश्न संख्या 1 है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक छात्र जांच परखनली में, परखनली दोस्तों क्या होता है, एक ऐसे होता है प्रयोगशाला में ऐसे परखनली होता है। परखनली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट, अब परखनली में क्या किया है, सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3, ये होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र। तो इसका पाउडर कुछ इसमें जो है आपका ले लिया गया, इसमें ले लिया गया। ठीक है, कह रहा है कि तनु विलयन में, तनु का मतलब होता है किसी में पानी डालना, उसी तनु विलयन में सार्वभौमिक सूचक की कुछ बूंद मिला देते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा। तो याद रख लीजिएगा, ये दिखता है आपका हरा रंग दिखता है। क्या दिखता है, हरा रंग दिखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सार्वभौमिक सूचक क्या आता है आपका, जो दिख रहा है आपको, ये कहाँ गया, ये रहा सार्वभौमिक सूचक। इसको बोलते हैं पीएच को। पीएच क्या होता है, इसमें बहुत प्रकार के सूचक मिक्स रहते हैं ना, इसी को हम बोलते हैं सार्वभौमिक सूचक बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। आपको जितना प्रश्न आया आप हमें कमेंट में भी बताइएगा, सर हमको इतना आता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 है, देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी के लिए किया जाता है। मतलब दिवाली का टाइम अभी चला गया, तो दिवाली में क्या करते हैं, बहुत लोग चूना से पेंट करते हैं ना, चूना से पेंट करते हैं। चूना सूत्र क्या होता है, CaO होता है। ठीक है, तो चूना को कैसे कर, सिर्फ चूना से नहीं करते, चूना में क्या करते हैं, CaO, ये चूना सूत्र है। इसमें क्या करते हैं, पानी मिला देते हैं, मतलब पानी सूत्र क्या होता है, H2O। तो जब ये अभिक्रिया करता है देखते हैं कि बहुत गर्म हो जाता है, बाल्टी में डालते हैं तो ये बनता है CaOH का होल ट्वाइस। तो ये जो बनता है ना CaOH, इसी को हम दीवार पर चूना लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को, देखिए आप कॉपी पेन लेकर लिख भी लीजिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट को चीज़ बोल भी देता हूँ तो उस पॉइंट को आप लिख भी लीजिएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान संबंध क्या है। पहले आप 1 मिनट रुकिए, मैं आपको उससे बताता हूँ कुछ कॉन्सेप्ट, तभी क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए पीएच का मतलब क्या होता है, पीएच का दोस्तों मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ही क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। ठीक है, चलिएगा तो अब पीएच का मान जो होता है कुछ होता है। ठीक है, पीएच का मान जो एक होता है पीएच स्केल, तो 0 से लेकर 14 के बीच होता है आपका। ये सब पॉइंट लिख लीजिए आप। पीएच स्केल कहाँ तक होता है, 0 से लेकर 14 तक होता है। अगर पीएच मान 7 है, अगर पीएच मान 7 है तो विलयन जो होगा उदासीन होगा। कैसा होगा, उदासीन होगा। अगर 7 से थोड़ा भी ज़्यादा है, 7.01 भी हो गया तो हमारा कैसा हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। अगर 7 से थोड़ा कम है तो वो क्या आ जाएगा, अम्ल हो जाएगा। तो ये पॉइंट आप लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट बोला, आगे से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो नीले लिटमस पत्र को देखिएगा, मान लीजिए एक ये विलयन है। ठीक है, कोई विलयन है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब एक यहाँ पर ये लिटमस पत्र ले लिए, ये क्या ले लिया हम, लिटमस पत्र। कैसा लिटमस पत्र, नीला लिटमस पत्र, हम नीला ले लेते हैं। तो ये रहा नीला, ये लिटमस पत्र कैसा आपका, नीला लिटमस पत्र। ठीक है, लिटमस क्या होता है, आप एक थैलोफाइटा के लाइकन पौधे से प्राप्त किया जाता है लिटमस। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएगा तो ध्यान से बने रहिएगा। मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराता, उसमें जो थ्योरी है वो भी मैं आपको बताते जाता हूँ ताकि आपका ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके। ठीक है, ये आपका नीला लिटमस पत्र है। कह रहा है विलियन, अब मान चलो इसमें कोई विलियन है, इसमें क्या है, कोई विलियन होगा, इसमें हमको पता नहीं है, कोई विलियन इसमें होगा। अब ये विलियन इसमें नीले लिटमस पत्र पर डाल दिया जाता है। तो जैसे ये विलियन इस पर डाला गया ना, तो ये जो नीला था ये कैसा हो गया, लाल हो गया। ये कैसा हो गया दोस्तों, ये आपका, ये दोस्त कैसा हो गया आपका, ये आपका लाल हो गया। तो कह रहा है कि इसका पीएच मान क्या होगा, मतलब जो विलयन था, विलयन क्या क्या, ये नीले को लाल कर दिया, तो इस विलयन का पीएच मान कितना होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी विलयन अगर नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो वो क्या होता है, वो अम्ल होता है। वो विलयन कैसा होगा, ये विलयन जो होगा ये अम्ल होगा। तो अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसको लिख लीजिए, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो अम्ल इसका मतलब क्या, ये विलयन क्या था, अम्ल था। तो कह रहा है कि इसका पीएच संभवतः होगा। तो मैंने अभी आपको बताया है कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से हमेशा कम होता है। तो 7 से देखिए कम कौन, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर
हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और जो भी मैंने बताया वो आपको लिख लिया होगा, जरूर लिख लिया कीजिए, इससे आपका आगे प्रश्न सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि Na2CO3 का जलीय विलयन का pH है। तो सबसे पहले जानिए कि Na2CO3 का नाम है, Na मतलब सोडियम, CO3 मतलब कार्बोनेट, तो इसका नाम हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम हो गया। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, इसका नाम क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट इसका नाम हो गया, लिख लीजिए सोडियम कार्बोनेट इसका नाम हो गया। तो कह रहा है कि जलीय विलयन होगा, लवण है, तो आपको पता है कि जो लवण होता है ना उसका लगभग, लवण भी दो प्रकार का होता है, एक होता है अम्लीय लवण, एक क्षारीय लवण। तो लगभग अम्ल जो होता है, लवण जो होता है वो क्षारीय लेवल का ही होता है। तो क्षार का pH मान कितना होता है, 7 होता है क्या, नहीं 7 तो उदासीन होता है, 7 से अधिक, बिल्कुल 7 से अधिक जो भी है वो क्या होगा, क्षार होगा। अभी हमने आपको बताया था 7 से कम तो अम्ल हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाला, कह रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत इनमें से कौन सा है। तो ऑक्जेलिक अम्ल, कह रहा है ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पास है, इसका आंसर होगा टमाटर। ये पॉइंट आप याद रख लीजिए। कुछ पॉइंट है संतरा, संतरा जब खाते हैं, संतरा में क्या पास्ता है आपका, सिट्रिक अम्ल पास्ता, इसको लिख लीजिए। ठीक है ना, संतरा में सिट्रिक अम्ल पास्ता, इसको लिख लीजिए आप। तो आपका सिरका है, इसमें एसिटिक अम्ल पास्ता, और इमली में टार्टरिक अम्ल, सबको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब, प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर सकता है। कह रहा है कि लाल को, मतलब लाल लिटमस को नीला करता है। तो आपको पता होना चाहिए, अभी हमने बताया था कि जो अम्ल है, अम्ल क्या करता है, नीले को लाल कर देता है, नीलों को लाल कर देता है। कौन, अम्ल। अम्ल जब नीले को लाल कर देता है तो क्षार क्या करेगा, लाल को नीला कर देगा। लिख लीजिए, क्षार क्या करता है, क्षार लाल को नीला कर देता है, इसको लिख लीजिए पॉइंट। अम्ल नीले को लाल करता है, क्षार लाल को नीला करता है। ठीक है, तो कह रहा लाल को नीला कौन करेगा, वही नहीं कर रहा, लाल को नीला कौन करेगा, तो कौन करेगा, क्षार करेगा। तो लेकिन यहाँ क्षार लिखा हुआ ना, ऑप्शन में कुछ अलग है, इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब OH माइनस का मतलब क्या हुआ सर जी, OH माइनस है, इसका मतलब हो गया कि जो OH माइनस है ना, ये क्षार का आयन है। क्या है, क्षार का आयन है। और जो H प्लस दिख रहा है ये आपका अम्ल का आयन है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिए, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सबको लिखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए जो संगमरमर आपने नाम सुना होगा, जो ताजमहल आपका बना है ना, वो संगमरमर के पत्थर से ही बना है, मार्बल जो बोलते हैं। तो इसका सूत्र है, तो सिंपल याद रख लीजिए, CaCO3 सूत्र इसका होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी का सूत्र क्या होता है। चीनी जो खाते हैं उसका सूत्र क्या होता है। तो ये सब याद रखने वाला है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने को है नहीं, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। तो इसका सूत्र होता है C12H22O11। तो ऑप्शन नंबर ये किस में है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कह रहा है सोडियम कार्बोनेट, कह रहा है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3 होता है। ठीक है, यहाँ सोडियम कार्बोनेट है, अगर बोल देगा सोडियम बाई कार्बोनेट तो हो जाएगा NaHCO3। ठीक है, Na2CO3 क्या है, ये आपका सोडियम कार्बोनेट है। अगर सोडियम बाई कार्बोनेट बोलता तो NaHCO3 होता है, सोडियम कार्बोनेट न बोल रहा है, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है। इसका सूत्र होता है H2SO4। ठीक है, ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नीला थोथा। ठीक है, सूत्र है एक, नीला थोथा तुतिया, इसको तुतिया ही बोलते हैं, का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 12 है, बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या है। जो बेकिंग पाउडर आप खाते हैं ना, उसका सूत्र क्या आता है, जो ऑप्शन नंबर ये दिख रहा है ना, NaHCO3, यही इसका आंसर जाएगा। ठीक है, ये सूत्र है, तो इसमें मैं कुछ बता नहीं सकता, सिंपल इसको आपको याद करना है तो करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। खड़िया का, देखिए मैं बताता हूँ, जो अभी आप जो संगमरमर का सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है ना, और यही खड़िया का भी सूत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही खड़िया का सूत्र होता है, यही आपका बुझावा चूना और जो कैल्शियम कार्बोनेट, यही संगमरमर का सूत्र सब यही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है,
ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का होता है C6H12O6। क्या होता है, C6H12। जितने भी ये सूत्र है ना एग्जाम में हमेशा आता है, इसलिए इसको याद रख लीजिए, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। चीनी का मैंने आपको बता ही दिया था, क्या होता है C12H22O11, ये चीनी सूत्र होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, निम्नलिखित में कौन लवण है। देखिए लवण पूछ रहा है कि लवण कौन सा है, तो लवण कौन सा है, आपको पता है कि HCl क्या है, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। NaOH क्या है, हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्षार है। NH4OH का, ये भी आपका क्षार है। तो बच कौन गया, K2SO4। देखिए जिसमें SO4 सब CO3 सब दिखे ना, तो वो आपका क्या होता है, लवण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, K2SO4 क्या एक लवण है, पोटेशियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल विलयन का pH मान होता है कि आगे क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया है कि अम्ल विलयन का pH मान कितना होता है, आपको पता है अगर pH मान 7 है तो वो क्या होगा, उदासीन होगा। वो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। अगर pH मान 7 से ज़्यादा है, थोड़ा भी ज़्यादा है, तो वो क्या होगा, क्षार होगा। अगर 7 से थोड़ा भी कम है तो वो क्या होगा, अम्ल होगा। तो यही पूछ रहा है, तो अम्ल क्या होगा, 7 से कम होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अगर क्षार पूछता तो 7 से अधिक होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी फिलहाल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए आ गया ना, उदासीन का पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, उदासीन। तो उदासीन जल का pH मान कितना होगा, अभी तुरंत बताया, पक्का 7 बताया ना। उदासीन 7 से कम हो गया अम्ल, 7 से ज़्यादा हो गया क्षार, ठीक है। देखिए कितना प्रश्न आ रहा है, और ये एग्जाम में हमेशा आता है, इसलिए मैं ऐसे सब क्वेश्चन ढूंढ के लिए आपके लाया हूँ, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। आप पूरा कौन सा pH मान ले कि वो क्षारक मान देगा, अभी तुरंत बताए हैं। pH मान 7 है तो पक्का उदासीन है, 7 से ज़्यादा है तो वो क्या क्षार, 7 से कम है तो अम्ल। तो देखिए 7 से ज़्यादा कौन है इसमें, 13 है ना, और बाकी तो सब नहीं है ना होगा। तो ऑप्शन नंबर 13 इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो 13 है, 13 अगर pH मान है तो वो क्या होगा, क्षारक विलयन आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। दोस्तों आपको बता दूं कि दूध जो होता है, दूध में छोटे छोटे लैक्टोज बैक्टीरिया पाए हैं। क्या पाए हैं, लैक्टोज बैक्टीरिया पाए हैं, जो कि आपको दिखेंगे नहीं, जो कि आपको दिखेंगे। लैक्टोज बैक्टीरिया पाए हैं, जीवाणु जिसको बोलते हैं, वो क्या करते हैं, इसमें किण्वन प्रक्रिया करके दही में कन्वर्ट हो जाते हैं, बहुत सारा अपघटित होकर, ठीक है ना। तो ये जो प्रक्रिया का नाम क्या है आपका, किण्वन प्रक्रिया है, फर्मेंटेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, लिटमस विलयन में दिखा रहा है, लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है। अभी मैंने आपको बताया था, तो किससे निकाला जाता है, ये आपका लाइकन से निकाला जाता है, ठीक है। जो लिटमस आपका ये बैंगनी कलर का होता है, ठीक है, बैंगनी कलर का होता है। लिटमस दो प्रकार का होता है, लाल लिटमस और नीला लिटमस। वास्तविक में इसका कलर बैंगनी होता है। और ये थैलोफाइटा, ये भी रख लीजिए, थैलोफाइटा पौधों का समूह होता है, थैलोफाइटा पौधों का समूह होता है। थैलोफाइटा पौधों के समूह के लाइकन नामक पौधों से लिटमस प्राप्त किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कर्निट, यहाँ कर्निट नहीं होगा, सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। यहाँ लिखिए कार्बोनेट, यहाँ क्या है, सोडियम कार्बोनेट है आपका, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग कैसा होता है, समझिएगा ध्यान से, समझिएगा। देखिए कह रहा है, एक मिनट, सोडियम कार्बोनेट के जो मिथाइल ऑरेंज, सोडियम कार्बोनेट, देखिए मान चलिए ये बीकर है, कर जलीय घोल ने करा, इसमें हम सोडियम कार्बोनेट मिला दिए, ठीक है। अब कह रहा है सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर, जो दोस्तों अब बता दें कि मिथाइल ऑरेंज क्या होता है। तो दोस्तों मिथाइल ऑरेंज जो होता है ये आपका होता है एक संश्लेषित सूचक होता है। सूचक भी बहुत प्रकार का होता है, हमने पढ़ाया हुआ, जाके देख सकते हैं आप, ठीक है। ये आपका संश्लेषित सूचक क्या होता है, संश्लेषित सूचक क्या होता है, जो कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है, वो आपका संश्लेषित सूचक होता है। एक होता है फिनोप्थिलीन, एक होता है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। तो मिथाइल इसका जो कलर होता है वो लाल दिखता है, लेकिन जैसे ही मिथाइल ऑरेंज को सोडियम कार्बोनेट, क्या ये क्षार है, ये क्या है आपका क्षार है, तो जैसे ही इनको इसमें मिलाते हैं ना, तो इनका कलर कैसा हो जाता है, हल्का पीला, कैसा हो जाता है, हल्का पीला हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, देख सकते हैं कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है, समझिएगा ध्यान से। कोलाइडी विलयन क्या होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। कोलाइडी किरण क्या होता है, जिनके छोटे छोटे का ना छानने पर भी बच जाए, जैसे आपका दूध हो गया है ना, एक तरह से निलंबन होता है, एक दूध हो गया, आपका खून हो गया, ये सभी क्या है, कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी क्या है, विलयन है, ठीक है। तो इन सब को जब दूध को आप छान भी लीजिएगा, फिर भी देखिएगा आपको कुछ थोड़ा सा कण मिलेगा, खून को भी छानेगा तो उसमें बहुत सारा आपको कण पाया जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं हम, कोलाइडी विलयन। तो बोलेंगे रक्त कैसा है, कोलाइडी विलयन है, दूध भी कैसा है, कोलाइडी विलयन है, ठीक है।
तो कह रहा है जब इन सभी से या दूध या खून से निलंबित कणों से प्रकाश की प्रक्रिया, जब दूध के मंत्र लिए, ये हमारा दूध है, ठीक है, इसमें दूध रख दिए, उजला उजला दूध होता है आपका। अब इसमें से क्या कर रहे हैं हम, टॉर्च जला रहे हैं। क्या जला रहे हैं आपका, टॉर्च जला रहे हैं। जैसे टॉर्च जलाएंगे तो रोशनी जाएगा, इसमें रोशनी जाएगा ना, देखिए ध्यान से, रोशनी जाएगा, इसमें रोशनी जाएगा, तो रोशनी जाएगा ना, तो दूध इस आर पार रोशनी चला गया, दूध उजला होता है उससे आर पार रोशनी चला जाएगा। तो हमको ना यहाँ देखिए रास्ता दिखने लगता है कि टॉर्च का रोशनी जा रहा है। कहा है कि ये क्या कोलाइडल विलयन है। और ये जो घटना होता है ना, इसको बोलते हैं टिंडल प्रभाव, क्योंकि टिंडल वैज्ञानिक ने इसको बताया था, इसीलिए इसको टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब फिर जब आप पानी से करिएगा ना तो नहीं होगा। जब आप दोस्तों पानी से करिएगा, मान चलिए बीकर ले लिए, इसमें आप पानी घुसा दिए, ठीक है, अब टॉर्च बारिए, इसमें आपको पता नहीं चलेगा, रोशनी इसमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि पानी क्या है, कोलाइडल विलयन नहीं है, पानी एक सिंपल विलयन होता है, ठीक है। चलिए, तो 22 नंबर भी आपका हो गया है कि हमारे शरीर का पीएच मान जो होता है कितने से कितने परास के बीच कार्य करता है। देखिए हमारा जो पूरा जो बॉडी है ना, बॉडी में पूरा पीएच मान, पूरे शरीर का जो पीएच मान होता है वो 7 से 7.8 के बीच काम करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, पूरे शरीर का पीएच मान, मतलब कि जैसे मान लिया आपका दांत का पीएच मान 5.6 से अगर कम हो गया, 5.5 से कम हो गया, तो समझिए कि आपका जो है दांत जो है झड़ने लगेगा, ठीक है। अब आपके पेट का पीएच मान भी होता है, मतलब पूरे शरीर का पीएच मान जो है आपका 7 से 7.8 तक होना चाहिए। इससे खून का देख लीजिए, खून का पीएच मान अगर 7.4 है तब तो ठीक है ना, और उससे कम हो गया तो खून में भी एसिडिटी आपका बढ़ जाएगा। तो इस तरह से शरीर जो हमारा है पीएच मान 7 से लेकर 7.8 तक काम करता है। पीएच मान 7 हो गया, इसका मतलब क्या, हमारा शरीर उदासीन है। 7.8 का मतलब क्या, हल्का क्षारीय हो गया है। पक्का 7 है, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, पीएच मान अगर 7 है तो पक्का क्या है, विलयन उदासीन है। 7 से थोड़ा भी कम है तो वो अम्ल होता है, 7 से थोड़ा भी ज़्यादा है तो वो क्षारीय आपका होता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा। ध्यान से समझिएगा, कह रहा कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। मैंने आपको बताया था कि अम्ल जो है, अम्ल क्या करता है, अम्ल नीले को लाल करता है। अम्ल क्या करता है, नीले को लाल कर देता है, ठीक है। और अम्ल का पीएच मान अभी तुरंत बताएं 7 से क्या होता है, हमेशा कम ही होता है। तो अम्ल नीले को लाल कर देता है, लेकिन सवाल में कुछ और है। सवाल में कह रहा है कोई विलयन लाल को नीला करता है, तो जो लाल को नीला करता है उसको क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे क्षार बोलते हैं। और जो नीला को लाल करे उसे अम्ल बोलते हैं। ध्यान रख लीजिएगा, इस पॉइंट को लिख भी लीजिए, कॉपी में ठीक रहेगा, लिख लीजिए। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब कह रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या हो जाएगा, लाल लिटमस को नीला कौन करता है, क्षार करता है। तो पीएच मान क्या होता है, क्षार का पीएच मान क्या होता है, हमेशा 7 से ज़्यादा ही होता है। 7 है पक्का तो उदासीन, 7 से थोड़ा भी कम है अम्ल, 7 से थोड़ा भी ज़्यादा है तो नीला आपका हो जाएगा, ठीक है। तो उसका पीएच मान क्या होगा, 7 से ज़्यादा। देखिए एक ही ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, कारण निम्नांकित में कौन एक अम्ल है। तो अम्ल कौन सा हो जाएगा, देखिए अम्ल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी HNO3, जिसको हम नाइट्रिक अम्ल भी बोलते हैं, ठीक है। और Na2 ये सब क्या, ये आप धातुक ऑक्साइड है, ये आपका ये जो है O। देखिए अम्ल पहचानने का तरीका क्या है, जिसमें H खाली लगा रहेगा ना, से HBr हो गया है ना, H2SO4 होगा, ये सब क्या आपका अम्ल है। HCl हो गया, ये सब क्या आपका अम्ल है, ठीक है। तो जिसमें आपका जो है, जिसमें आपका H लगल रहता है तो वो समझ जाइएगा वो क्या रहता है, आपका अम्ल रहता है। और जिसमें OH लगल रहेगा, जिसमें आपका OH है ना, एक मिनट, जिसमें आपका OH लगा रहता है वो क्या आता है, आपका क्षारक होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में OH है, ये क्षारक हो गया। लेकिन सवाल में क्या पूछ रहा है कि अम्ल कौन सा था, अम्ल आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, कारण निम्नांकित में कौन भस्म नहीं है। क्या पूछ रहा है, भस्म नहीं है। तो भस्म नहीं है, तो भस्म का मतलब भी क्षार्य होता है। भस्म का मतलब भी क्या होता है, आपका क्षार्य होता है, ठीक है। क्या होता है, क्षारक ही होता है, क्षारक बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी तुरंत बताएं, जिसमें OH लगा रहेगा वो क्या होगा आपका, वो आपका क्या होगा, भस्म होगा या क्षार होगा। इसमें तो OH लगा है, मतलब कह रहा है कौन नहीं है। इसमें देखिए, इसमें देखिए OH लगा है ना, और आपका NaCl क्या होता है, ये आपका लवण होता है। क्या होता है, लवण होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है डी ही हो जाएगा। डी क्या है, आपका क्षार नहीं है। आप बोलेगा सर ऑप्शन नंबर बी में OH कहाँ है, खाली O है। तो ZnO है, समझिएगा ध्यान से। ZnO का मतलब क्या हुआ, Zn का मतलब जिंक, O का मतलब ऑक्सीजन, मतलब कि जब अभिक्रिया करके बनाए तो ये बन जाएगा जिंक ऑक्साइड। देखिए जिंक आपका होता है धातु। धातु के ऑक्साइड हमेशा कैसे प्रकृति के होते हैं,
क्षारक प्रकृति के होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ZnO भी क्या है, एक प्रकार का क्षारक है। तो ऑप्शन नंबर डी ही बचा है जो कि क्षारक नहीं है, भस्म नहीं है। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आप जो नाम दीजिए इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में कौन लवण है, लवण पूछ रहा है। देखिए इसमें HCl मैंने बोला है कि H जिसमें लगा है वो क्या होगा, अम्ल होगा। तो ये तो होगा नहीं, लवण पूछ रहा है। NaOH, देखिए इसमें OH लगा है, क्षार है। KOH, इसमें OH लगा है, क्षार है। तो बस गया कौन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कह रहा है निम्नांकित में किन में अम्ल के गुण नहीं होते हैं। देखिए अम्ल के गुण, मैंने अम्ल के बारे में आपको बताया। अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल जलीय विलयन में कैसे करते हैं, H+ आयन प्रदान करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, मतलब कह रहा है अम्ल का गुण कौन न है। आपको पता है कि अम्ल क्या करता है, नीले को लाल करता है। क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। लेकिन ऑप्शन नंबर में क्या है, लाल को नीला कर देता है। तो ये इसका गुण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा। बी देखिए स्वाद खट्टा होता है, ये तो अम्ल का गुण है। धातु से अभिक्रिया अम्ल बिल्कुल करता है, ये भी अम्ल का गुण है। क्षार से भी अभिक्रिया करता है अम्ल, उदासीनीकरण क्रिया होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका गुण न है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका इस तरह से पूछ रहा है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसका लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। फिर इस चैप्टर से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अम्ल का मान होता है। देखिए कितना हल्का क्वेश्चन है, इस सब हमको बताने की जरूरत है, कितना बार बता दिए। इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन विजातीय यौगिक है। क्या है, विजातीय यौगिक। देखिए विजातीय यौगिक का मतलब क्या, विजातीय का मतलब होता है अलग सबसे। तो चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, चूना पत्थर का भी सूत्र होता है आपका CaCO3 होता है। ठीक है, और जो खड़िया है इसका भी सूत्र CaCO3 होता है। और संगमरमर जो है इसका भी सूत्र CaCO3 होता है। इन प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 × 1/2H2O। तो देखिए ये तीन को जो है, ये तीन को, इन तीनों का सूत्र तो एक ही है। और विजातीय कह रहा है तो अलग कौन है, ऑप्शन नंबर डी क्या अलग है, इसका सूत्र भी अलग है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है, समझिएगा ध्यान से, देखिए जरा। निम्नांकित में कौन अम्ल के गुण नहीं होते हैं। तो देखिए अम्ल क्या होता है, सबसे पहली बात तो अम्ल तो खट्टा होता है बिल्कुल। तो जिनका स्वाद खट्टा, ये तो अम्ल का गुण है। अम्ल लाल लिटमस को नीला करता है, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। जो अम्ल होता है, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, लाल को नीला नहीं करता है। ये तो बोल रहा है लाल को नीला, तो यही जो अम्ल का गुण है। अम्ल धातु से भी अभिक्रिया करता है, क्षार से भी अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो भस्म, या भस्म बोलिए या क्षारक बोलिए, बात एक की है। ठीक है, तो जो भस्म या क्षारक जल में घुल जाए उसको हम क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। तो इसका ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 हो गया ना, जल से अभिक्रिया करेगा तो ये हमारा जल का सूत्र H2 होता है। तो इससे अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो इससे अभिक्रिया करके दोस्तों ये बनाता है आपका H2CO3 और इसी का नाम है कार्बोनिक अम्ल। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सूत्र भी याद रख लीजिए, H2CO3 बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, कह रहा है कि एसिटिक अम्ल है दुर्बल है क्योंकि। देखिए मैं आपको बता दूँ, अम्ल और क्षार दोनों दो प्रकार के होते हैं। अम्ल भी दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका प्रबल अम्ल और एक होता है आपका दुर्बल अम्ल। अब दोनों में अंतर क्या है ना। प्रबल अम्ल का मैं उदाहरण दे देता हूँ, जैसे आपका हो गया H2SO4 हो गया है ना, H2SO4 हो गया, HCl हो गया, HNO3 हो गया, ये सभी प्रबल अम्ल है। दुर्बल अम्ल का उदाहरण जैसे हो गया आपका, ये जो बता रहा है CH3COO और बहुत है, ये याद रख लीजिए इसका CH3COOH। ठीक है, तो कह रहा है यही है एसिटिक अम्ल, जो एसिटिक अम्ल बोल रहा है यही है। कह रहा है ये दुर्बल अम्ल है क्योंकि, इसको बताइए काहे दुर्बल अम्ल है। दोस्तों दुर्बल अम्ल इसलिए है क्योंकि ये जल में पूर्णतः आयनित नहीं हो जाता होता है, आंशिक रूप से आयनित होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कहाँ गया, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। यह आंशिक रूप से, आंशिक का मतलब हुआ कि हल्का आयनित होता है, पूरा ये नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रबल भस्म है। देखिए अभी तुरंत बोले कि अम्ल और क्षार दोनों प्रबल दुर्बल होता है, तो प्रबल भस्म आपका ऑप्शन नंबर बी है ना। और भी याद रख लीजिए KOH है, ये सभी क्या है, प्रबल आपका भस्म है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कारण निम्नलिखित किस लवण में रवा जल नहीं है। ठीक है, रवा जल का मतलब होता है क्रिस्टल का जल। क्या होता है, क्रिस्टल का जल होता है। क्या होता है, क्रिस्टल का जल होता है। ठीक है, देखिए
तो नीला सतह का सूत्र क्या होता है आपका, ये होता है CuSO4 × 5H2O। तो देखिए जो 5H2O दिख रहा है ना, यही आपका क्या होता है, रवाकरण जल या क्रिस्टल गैस। इसमें तो है बेकिंग सोडा में देखिए क्या है NaHCO3, इसका सूत्र ये होता है। तो इसमें कहीं भी आपको रवाकरण जल नहीं दिख रहा होगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। जिप्सम की बात करें, जिप्सम का सूत्र क्या होता है CaSO4 × 2H2। तो देखिए इसमें भी 2H2 आ गया, मतलब जल का रवाकरण आ गया। धोने वाला सोडा इसमें इसका भी होता है Na2CO3। ये सब सूत्र आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। H2O तो इसमें भी रवाकरण जल है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। बेकिंग सोडा में नहीं होता है रवाकरण जल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है। देखिए अम्लीय ऑक्साइड का मतलब होता है जो अधातु का ऑक्साइड होता है ना, वो आपका क्या होता है, अम्ल का ऑक्साइड। अधातु का ऑक्साइड, अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्ल होता है। तो देख लीजिए कैल्शियम क्या आपका धातु, ये तो होगा नहीं। मैग्नीशियम क्या, ये भी धातु है। सोडियम क्या, ये भी धातु है। तो धातु का ऑक्साइड नहीं है ना अम्ल होगा, और धातु का ऑक्साइड अम्ल होगा। तो धातु क्या, सल्फर। सल्फर आपका क्या धातु है, तो धातु का ऑक्साइड जो वो क्या होगा, अम्लीय ऑक्साइड होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और धातु का ऑक्साइड बोलेगा ना, तो धातु का जो ऑक्साइड होगा वो कैसा होगा, क्षारीय ऑक्साइड होगा। ठीक है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है। तो भास्मिक का मतलब वही क्षारीय। तो अभी तुरंत बोले जो धातु का ऑक्साइड है वो क्या होगा आपका, भस्म होगा, क्षार होगा। तो देख लीजिए धातु कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी Na जिसमें लगा, तो Na क्या है, धातु है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बाकी ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको A, C, ये सब क्या होगा, और धातु ऑक्साइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है, इसका उदासीन होगा। देखिए सोडियम सल्फेट होता है NaSO4, Na2 होता है, SO4 होता है, ये आपका उदासीन होता है। क्यों होता है देखिए बताता हूँ। देखिए ये जो आपका दोस्तों होता है, ये NaCl कह रहे हैं, एक मिनट, ये आपका NaOH, ठीक है, अब प्लस में आपका ये H2SO4 से मिलकर बनता है। ठीक है, ये भी आपका क्या है, प्रबल भस्म है, और ये भी आपका प्रबल अम्ल है। तो प्रबल भस्म प्रबल अम्ल जब मिलेगा तो जो विलयन बनेगा वो आपका उदासीन बनेगा। ठीक है, चलिए तो ये देखिए इसमें क्या बन जाएगा आपका, ये आपका Na इससे अब गिरा कर लेगा, और ये आपका इससे भी गिरा कर। ठीक है, तो उदासीन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो शायद इतना ही प्रश्न था। तो लगभग अम्ल और क्षार का आपका पूरा प्रश्न खत्म हो गया। ठीक है,